नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत कहाँ से कैसे बनता है अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो प्रमुख स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे, प्राइमरी सोर्सेस के बारे में जानेंगे कि वे स्रोत है जिन्हें हम लोग सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण होता है ना। जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस या ट्रेड जी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियां। अंतर्राष्ट्रीय संधियां किन देशों के बीच होता है, या दो देशों के बीच होता है, या दो से अधिक देशों के बीच होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जी बोलते हैं। चलिए, जैसे यह बाध्यकारी होता है, मानने लायक होता है, द्विपक्षीय भी होता है, बहुपक्षीय भी होता है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है यूएनओ में, तो ये द्विपक्षीय हुआ। लेकिन बहुत सारे देशों के बीच में अगर ये कुछ शर्तें को माना जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल ट्रीटी या बहुपक्षीय संधि। उदाहरण के लिए यूएन चार्टर 1945 या जेनेवा कन्वेंशन 1949 या एनपीटी। एनपीटी क्या है बता दें कि न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी 1968 में लाया गया था। इसके तहत कोई भी देश जो है कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, लेकिन हमारे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उस समय हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे द मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो थे। चलिए अगला हम लोग सेकंड जानेंगे। दूसरा जो है इंटरनेशनल कस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रथा या रीति रिवाज। लंबे समय से चली आ रही ऐसी प्रथाएं जिन्हें राज्य कानूनी दायित्व मानकर पालन करते हैं। जैसे कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी विशेषताएं में ओपनियो जूरिस। सबसे पहले है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब क्या है कि लंबे समय से सामान्य रूप से पालन करना। और दूसरी है कि ओपनियो जूरिस, मतलब राज्यों का यह विश्वास है कि यह कानून रूप से बाध्यकारी है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज को मानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज के कुछ उदाहरण है, जैसे समुद्री में इनोसेंट पैसेज का अधिकार, दूतों का डिप्लोमेटिक्स या इम्यूनिटी छूट, है ना। दूत के लिए जैसे कोई भी पड़ोसी राज्य है उससे टैक्स की छूट होता है, टेरिफ, ये सब जो भी टैक्स लगता है। अभी तो अमेरिका ने इंडिया पर 50% टेरिफ लगाया, लेकिन यहाँ के लोग तारीफ समझ रहा है, अनुभक्त। चलिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे, कानून के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। वे सिद्धांत जो अधिकांश देशों की विधिक प्रणाली में मान्य है। जब संधि या प्रथा स्पष्ट ना हो तो इनका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड फेथ, इक्विटी, पैक्टा संट सेवंडा, मतलब संधियों का पालन करना, सद्भावना, न्याय और संधियों का पालन करना। चौथा जो है जुडिशियल डिस्कशंस एंड जस्टिस राइटिंग्स, जैसे न्यायिक निर्णय और विद्वान की राय। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के फैसले। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रख्यात विद्वान की रचना, ये सब्सिडरी सोर्सेस होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो एक केस था आईसीजे केस, नॉर्थ सी सेंटिनेंटल सेल्फ 1969, कस्टमरी लॉ की व्याख्या है। और ह्यूगो ग्रोटियस की दी जूरी बेली एस फेसी, ये नियम था। अगला हम लोग देखेंगे कि अन्य स्रोत क्या है, अदर सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस तो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि अदर सोर्सेस ये सीधे आईसीजी सैल्यूट में नहीं बताए गए, परंतु आधुनिक काल में महत्वपूर्ण है। जैसे रिजोल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव, रेजोल्यूशंस कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, लेकिन प्रथा और सिद्धांत निर्माण में सहायक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समझें कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ये कब हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को हुआ था स्टार्ट। बाद में यह प्रथा और संधियों का आधार बना, जो पूरे देश में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और सॉफ्ट लॉ क्या है, लिखित दस्तावेज जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, परंतु राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं।
जैसे घोषणाएं, डिक्लेरेशन, गाइडलाइंस, कोड्स ऑफ कंडक्ट। इक्विलिटी क्या है? न्याय संगत निर्णय, जब स्पष्ट नियम ना हो तो न्यायालय न्याय और निष्पक्षता के आधार पर निर्णय कर सकते हैं। आईसीजी मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आर्टिकल 38 सेक्शन 1 के अनुसार स्रोत यह है, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां होना चाहिए। इंटरनेशनल कस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रथा होनी चाहिए। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ मतलब सामान्य सिद्धांत होना चाहिए। और जुडिशियल डिस्कशन एंड जस्टिस राइटिंग्स सहायक स्रोत होना चाहिए। निष्कर्ष में हम लोग यह पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार केवल लिखित कानूनी नहीं, बल्कि प्रथाएं, सामान्य सिद्धांत, न्यायिक निर्णय और संगठनों की घोषणाएं भी इसके स्रोत हैं। आज के समय में ट्रीटजी और कॉस्मेटिक लॉ सबसे प्रमुख स्रोत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।